असलहा और शराब बरामदगी केस में अली अमीन की गिरफ्तारी के वारंट जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत हुई। साबिक वज़ीर आला आज भी अदालत नहीं आए थे। मजीद समाअत 28 अक्टूबर को होगी। सेनेट में कायदे हस्बे इख्तिलाफ की नशिस्त पर इंतखाब 30 अक्टूबर को होगा। खैबर पख्तूनख्वा से खुर्रम ज़िशान और इरफान सलीम PTI के उम्मीदवार हैं। निसार खान, ताज आफरीदी और आबिद खान भी दौड़ में शामिल। नशिस्त शिबली फराज की नाअहली पर खाली हुई थी। पाक अखवान ने सरहद खोलने पर उसूली इत्तेफाक कर लिया। 10 दिन बाद तुर्खम सरहद खुलने का इम्कान। कस्टम स्टाफ को टर्मिनल पहुंचने की हिदायत कर दी गई। चमन, गुलाम खान और अंगूर अड्डा सरहद 9 दिन से बंद। फल और सब्जियां खराब हो गई। कराची में अजमेर नगरी पुलिस की कार्रवाई। 2 स्ट्रीट क्रिमिनल महराज और बिलाल को गिरफ्तार कर लिया। महराज 2 बार जेल जा चुका है। नागन चौरंगी पर 2 अफराद के कत्ल का मुकदमा थाना न्यू कराची में दर्ज कर लिया गया। पंजाब से गैर कानूनी अफवानियों के इनखला का तीसरा मरहला। 423 अफराद होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद। लाहौर में 5 सेंटर कायम किए गए हैं। 21,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे वापस भेजे जा चुके हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी की लहर। कारोबार के दौरान 2000 पॉइंट से ज्यादा इजाफा। 100 इंडेक्स में 1,68,000 की हद बहाल हो गई। और रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे दिन का खेल। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग जारी। शान और अब्दुल्ला के बाद सऊद शकील ने भी टेस्ट सेंचुरी बना डाली। दिल्ली दुनिया में आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। लाहौर का दूसरा नंबर। शहर की फजा इंतहाई मुज़र करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 245 रिकॉर्ड। शहर में औसत AQI 210 और 240 रहने का इम्कान। दिल्ली की आलूदगी से आज लाहौर में धुंध और स्मॉग बढ़ेगी। भारत के मुख्तलिफ शहरों में दिवाली पर आतिशबाजी से आलूदगी के असरात पाकिस्तानी शहरों की तरफ आएंगे। लाहौर में स्मॉग हॉट स्पॉट पर एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल जारी। पाक अफगान जंगबंदी के सबरात सामने आने लगे। 10 रोज से बंद पाक अफगान तुर्खम बॉर्डर खुलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक ने सरहद खोलने पर उसूली इत्तेफाक कर लिया। कस्टम स्टाफ को फौरी तौर पर तुर्खम टर्मिनल पहुंचने की हिदायत। कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर तुर्खम टर्मिनल मुंतकिल। बलूचिस्तान में चमन, खैबर पख्तूनख्वा में गुलाम खान और अंगूर अड्डा बॉर्डर 90 रोज भी बंद रहा। सैकड़ों गाड़ियों में फल और सब्जियां खराब हो गई। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात किए, कलदम TTP से नहीं। कतर और तुर्की ने मुज़ाकरात को काबिल अमल बनाया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं भारत पाक अफगान मुआहदे को सबूताश करने की कोशिश कर सकता है। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में वज़ीर दिफा बोले मुआहदे का मकसद दहशतगर्दी का खात्मा है। आइंदा हफ्ते इस्तांबुल में मुआहदे की तफसील तय की जाएगी। सोने की दरामद और बरामद से पाबंदी हटाने का फैसला। इक्तिसादी राबता कमेटी से मंजूरी मुतवक्के। आइंदा इजलास में वजारत तिजारत की समरी पर गौर किया जाएगा। मई में स्मगलिंग की शिकायत पर पाबंदी आयद की गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का 3 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। रियाद में मुनक़्क़िद फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जिसमें दुनिया भर के रहनुमा, कारोबारी शख्सियात और सरमायाकार शिरकत करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और दीगर आला सऊदी क़यादत से अहम मुलाक़ातें मुतवक्किल। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत आज फिर होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। सुपर टैक्स से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत भी आज होगी। मुस्लिम और गैर मुस्लिम पाकिस्तानी मिलकर वतन अजीज़ के ख़िलाफ़ होने वाले किसी भी हमले और शर अंगेज़ी का भरपूर मुकाबला करते हैं। अक़लीतियों के साथ नाइंसाफ़ी के काबिल अफ़सोस और काबिल मज़म्मत वाक़यात को हमेशा उसकी मज़म्मत की है।
मुल्क में नफरत, फितना, फसाद और दहशतगर्दी की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान उजालों और तहम्मुल और बर्दाश्त की सरजमीन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दिवाली की तकरीब से खिताब, कहा मुस्लिम और गैर मुस्लिम किसी भी हमले का मिलकर मुकाबला करेंगे। कौम मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़ी है, अक़लियतों से नाइंसाफ़ी को पसंद नहीं करती। 12-13 लाख अफवानों को रातों रात नहीं निकाल सकते। वफाकी हुकूमत से पॉलिसी पर नजरसानी का कहा है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी कहते हैं, आइन और कानून के मुताबिक बात करना, अगर टकराव है तो करूंगा। बादी से मुलाकात तक तमाम तर सरगर्मियों में शिरकत से बायकॉट का ऐलान। वफाकी वजारत दाखिला ने KP पुलिस को नाकिस और पुरानी बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी। ये सूबे की पुलिस की तस्दीक है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने गाड़ियां वापस करने का हुक्म दे दिया। साबिक वज़ीर आला को दोबारा सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। KP में नाबालिग वज़ीर आला लगाया गया। इस शख्स को सूबे से बदला लेने के लिए लाया गया है। तलाल चौधरी की लफ्जी वार, बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने का फैसला बचकाना करार। राना तनवीर कहते हैं, सुहेल आफरीदी ऑलराउंडर नहीं बल्कि बुज़दार 2 साबित होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का 3 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। रियाद में मुनक्किद फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जिसमें दुनिया भर के रहनुमा, कारोबारी शख्सियात और सरमायाकार शिरकत करेंगे। सीनियर वफाकी वज़रा और अस्करी हुक्काम वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और दीगर आला सऊदी क़यादत से अहम मुलाकातें मुतवक्किल। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत आज फिर होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। सुपर टैक्स से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत भी आज होगी। पीपल्स पार्टी अहम इत्तेहादी है। मौजूदा निज़ाम पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं चल सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम बिलावल भुट्टो को पहुँचा दिया। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी, कहा मुश्तरका दोस्त चाहते हैं कोई इख्तिलाफ ना हो। 100 अरब रुपया देने जा रहे हैं। ये भी पंजाब ने अपने वसाइल से किया, किसी से कोई पैसा नहीं मांगा। दुनिया के सामने मैंने हाथ नहीं फैलाए, किसी से मैंने कोई मदद नहीं मांगी। आपका जो हक था आपके पैसों से, आपके वसाइल से, अल्हम्दुलिल्लाह आपके ऊपर आज आपको हम आपके हाथ में पकड़ाएंगे। दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाए, कोई रोना धोना नहीं किया। सैलाब मुतासिरीन की इमदाद अपने वसाइल से की। वज़ीर आला मरियम नवाज का देपालपुर में खिताब, कहा मुतासिरीन की बहाली के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। मेरे होते हुए कोई पंजाब के अवाम को मैली आंख से नहीं देख सकता। भारत की पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश नाकाम। अस्करी और सफारती हिकमत अमली ने पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया। अमरीकी न्यूज़ चैनल CNN का एतराफ़, कहा सिफारतकारी ने खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत मज़ीद बढ़ा दी। मोदी के बजाय ट्रंप अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के गर्विदा हैं। गजा जंगबंदी से मुताल्लिक़ अहम बैठक आज काहिरा में होगी। हमास वक्त कतर और मिस्री सालिसों को इसराइली जारहाना इक़दाम से आगाह करेगा। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के सुपुर्द कर दी। नेतन्याहू हुक्काम ने लाश मिलने की तस्दीक कर दी। कराची में भुट्टाखोरी के साथ टारगेट किलिंग का स्विच ऑन। नागुल चौरंगी के करीब फायरिंग में 2 अफराद जाँ बहक। SSP सेंट्रल ज़िशान शफीक कहते हैं, मकतूलीन का ताल्लुक मजहबी जमात से था। 2 नामालूम मुसल्लह मुलज़िमान ने अंधाधुंध फायरिंग की। CCTV सामने आती। घोटकी की तहसील उबाड़ो में डाकू की फायरिंग से 3 दूध फरोश जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने दूध फरोशों को मज़ाहमत पर गोलियों का निशाना बनाया। कंबर शहदाद कोर्ट में दुश्मनी पर 2 ग्रुपों में खूनी तसादुम। फायरिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। मरने वालों में 2 राहगीर भी शामिल। फरार मुलज़िमान की तलाश जारी। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। कौमी असम्बली की 3 और पंजाब असम्बली की 2 सीटों पर पोलिंग 23 नवंबर को होगी।
हुकूमत का सोने की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर आयद पाबंदी हटाने का फैसला। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर आयद पाबंदी हटाए जाने की मंजूरी जल्द मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक इक़्तिसादी राबता कमेटी वजारत तिजारत की समरी पर आइंदा इजलास में गौर करेगी। हुकूमत ने मई 2025 में सोने की इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद की थी। कराची चिड़ियाघर में मौजूदा मादा रीछ रानू की मुंतकली का मामला सिंध महकमा वाइल्ड लाइफ के सुपुर्द। सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ के मुताबिक रानू को ब्लैक बियर नामी रिहेबिलिटेशन सेंटर इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। दूसरे मरहले में रानू की गिलगित बल्तिस्तान मुंतकली होगी। शाहीन आफरीदी वनडे टीम के कप्तान मुकर्रर। तकर्रुरी का फैसला पीसीबी ने किया। शाहीन आफरीदी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टीम की क़यादत करेंगे। मैचेस 4 से 8 नवंबर तक इकबाल स्टेडियम में फैसलाबाद में होंगे। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना छठा मैच आज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। कौमी टीम इवेंट में अब तक सिर्फ 2 पॉइंट्स ही हासिल कर सकी। जनूबी अफ्रीकी टीम 8 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी है। और कराची में आलूगी कम करने का मिशन। शहर कायद से 200 किलोमीटर दूर इंडस डेल्टा में वसी मैंग्रोव जंगल। माहिरीन के मुताबिक मैंग्रोव्स आम पौधों की निस्बत 5 गुना ज़्यादा कार्बन जज़्ब करते हैं।